सीतापुर के थानगांव थाना क्षेत्र में हुई रविवार को घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया। थानगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय बालिका का शव गन्ने के खेत में मिला। शव मिलने के बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मौके पर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल भी पहुंचे थे। जांच पड़ताल करने के बाद लोग खुलासे का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से नाबालिग की मौत होना बताया गया है। उसके साथ रेप की पुष्टि हुई। गैंगरेप की बात साफ नहीं हो पा रही है क्योंकि बॉडी की हालत बहुत खराब थी। लड़की का गला इतनी तेज दबाया गया कि उसके नाक और कान से खून निकल आया। किसी एक ने नहीं की। बाकी चोटों की जानकारी नहीं मिली क्योंकि बॉडी पूरी तरह से फूल चुकी थी। किशोरी की मां ने बेटी से गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जिसके बाद रिपोर्ट भी आ गई। घटना थाना थानगांव इलाके के एक गांव की है। घटना स्थल से कुछ दूरी पर किशोरी की चप्पलें और कपड़े भी पड़े पाए गए थे। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी वारदात को आखिर अंजाम किसने दिया। सीतापुर से 83 किलोमीटर दूर थानगांव के एक गांव में घटी इस घटना ने पूरे समाज को भी शर्मसार कर दिया है। आखिर ऐसी घटना को अंजाम देने वाले दरिंदों को कब सजा मिलेगी, या एक के बाद एक बालिका उन दरिंदों का शिकार होती रहेगी? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। जिस गांव की यह घटना है वहां की आबादी 2000 के करीब बताई जा रही है। गांव में 210 घर बने और 7 से 8 ही घर पक्के बने बताए जा रहे हैं। गांव के ज्यादातर लोग लखनऊ या फिर कहीं और नौकरी करते हैं। गांव में कम ही लोग काम करते हैं। यहां की आबादी दलित, ओबीसी और मुस्लिम बताई गई है। इतना ही नहीं, मृतका की मां ने पुलिस पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है और पुलिस ने हमको ही आरोपी बना दिया है। हमसे कहा जा रहा है कि तुम्हारी बेटी गलत थी, इसलिए तुम लोगों ने मिलकर उसको ही मार डाला। ऐसे में मेरे पति को उठाकर ले गए पुलिस वाले। इससे तो अच्छा है कि हम लोगों को मार दो, मामला ही खत्म हो जाएगा। अभी तक एक आरोपी को भी नहीं पकड़ा गया। हम लोग किसके पास जाएं? मेरी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है, उसको बेरहमी से मारा गया है। मृतका की माता ने यह भी बताया कि लखनऊ में आशीष नाम के एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। उसने बताया कि 3 लड़कियां हैं और एक लड़का है। सबसे बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और बीच वाली बेटी सुसाइड कर ली थी। ये तीसरी बेटी थी जिसकी हत्या हुई। उन्होंने बताया कि हम लोग कमाने के लिए 2 साल पहले लखनऊ चले गए थे। वहीं पर फैजुल्लागंज में रहकर मेहनत मजदूरी करके कमाते और खाते थे। आशीष भी वहीं पर काम करता था। ये सीतापुर के बिस्वा का रहने वाला है। उसने मेरे पति से दोस्ती कर ली। पति से मिलने के बहाने घर आने लगा। ये वहां अकेला रहता था। शुरू में हम लोगों को नहीं पता था कि ये ऐसा इंसान है। वहां ये कभी मेरी बेटी के पास भी नहीं आया होगा, बस बात करता था। उन्होंने ये भी कहा कि अभी 6 महीने पहले हम लोग लखनऊ से वापस आ गए। यहीं रहकर मेहनत मजदूरी करते थे। बिटिया पढ़ने नहीं जाती थी। 8 साल का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता था। इधर 1 महीने से मेरे पति बीमार थे। उनका लखनऊ से ही इलाज चल रहा था। इस आशीष को मेरे पति के बीमार होने की सूचना मिली तो उनको देखने के बहाने मेरे घर आ गया। शुक्रवार को दोपहर 3 बजे ये घर आया, चाय नाश्ता किया, मेरे पति से बात करता रहा। इसके बाद मुझसे बोला कि भाभी घर में राशन नहीं होगा, इसको ले जाकर कुछ खाने का सामान भी दिला देंगे, राशन भी भिजवा देंगे। मैंने मना किया, कहा घर में सब कुछ है, आप परेशान ना हो। लेकिन वो मेरी बेटी को ले गया। हम लोगों ने भी जान पहचान की वजह से ज्यादा मना नहीं किया। आशीष बोला था कि आधे घंटे में लौट आएंगे, लेकिन ये 3 घंटे तक वापस नहीं आया। एक बार मेरी बेटी से फोन पर बात हुई। वो बोली बस कुछ देर में आ रहे हैं। इंतजार करते करते रात के 12 बज गए। बेटी का भी कुछ पता नहीं था। हम लोग उसको पूरे गांव में ढूंढे। आरोपी को फोन किया लेकिन वो बंद था। हम लोगों का दिल बैठने लगा। सुबह होते ही पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस आई, खाना पूर्ति की और चली गई। वो लोग कहीं बेटी को ढूंढने नहीं गए। हम लोग लखनऊ भी पता लगाने गए, वहां भी बेटी नहीं थी। ये सब करते करते पूरा शनिवार भी बीत गया। रविवार को सुबह हमें सूचना मिली कि किसी लड़की का शव जंगल में पड़ा हुआ है। मैं दौड़ते हुए मौके पर गई। वहां पर शव देखा तो डर गई। ब्यूरो रिपोर्ट, वीटीवी न्यूज।